हेलो भाई, तो हम लोग देख लिए हैं 1.2। एनसीईआरटी सॉल्यूशन अभी चल रहा है वास्तविक संख्या का 1.3। ठीक है, तो आज 1.3 देखना है। 1.2 1.1 हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, 1.3 में क्या करना है तो क्वेश्चन वर्क में देख लेते हैं क्या है 1.3 में। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जिसका क्या है तो सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। क्या भाई? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो सॉल्व यहाँ से करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको देख लिए थे, क्या देखे थे। हाँ, तो इसको बनाने के लिए हम सॉल्यूशन में भी देख लिए, वास्तविक संख्या की थ्योरी में भी बताया गया था किस प्रकार से। तो सबसे पहले इसका अपोजिट मानना है, ये अपरिमेय है तो इसको परिमेय मानना है। तो यहाँ लिखेंगे कि माना रूट 5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। रूट 5 एक क्या है तो परिमेय परिमेय संख्या है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप कि जब रूट 5 एक परिमेय संख्या है तो क्या होगा, रूट 5 बराबर पी बटा क्यू होगा। तीसरा स्टेप क्या था, तो इतना करने के बाद लिखना है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर भाई, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे और इधर पी बटा क्यू का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, रूट 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट खत्म, तो इधर सिर्फ 5 हो जाएगा और इधर पी स्क्वायर बटा क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू गुना क्यू लिख सकते हैं, क्यू दो बार है तो 5 क्यू से गुना हो जाएगा। और पी स्क्वायर बटा क्यू एक हो गया जो पूर्णांक हो गया और एक हो गया जो भिन्नांक। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्णांक बराबर, हम लोग क्या जानते हैं कि पूर्णांक बराबर नोट भिन्नांक। क्या होता है, पूर्णांक बराबर नोट भिन्नांक। इसलिए हमारी क्या हो गई, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, मान्यता गलत हो गई। अतः रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। बस इतना ही करना रहता है। इसमें आप लोग को 2 नंबर मिल जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन, यदि एक बोर्ड में क्वेश्चन ये रहती है, इस प्रकार की क्वेश्चन बोर्ड में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलती है और इसमें कुछ इसी प्रकार से बनाना रहता है। बस इतना ही करना रहता है, आप लोग को 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और आप लोग बहुत से यूट्यूब पर देखेंगे कि बहुत सा लंबा लंबा बता जाता है, जो कि उतना जरूरी है नहीं। क्वेश्चन 2 नंबर है तो जिस प्रकार क्वेश्चन रहे आंसर भी आप उसी प्रकार दीजिए, यानी सटीक क्वेश्चन जैसा हो, यानी क्वेश्चन का सटीक आंसर, यही अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 3 + 2√5 है भाई। और इसमें है क्या, 3 + 2√5 है। तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक क्या है, एक क्या है तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 3 + 2√5 इज इक्वल्स टू p/q एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तीसरा दूसरा स्टेप में क्या होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो 3 + 2√5 का स्क्वायर करेंगे और p बटा क्यू का स्क्वायर करेंगे। ये दोनों को देखा जाए तो क्या होगा, 3 × 3 = 9, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हॉल पे टूटेगा भाई, तो 3 का स्क्वायर 9 और बी स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 और 5 के √5 का स्क्वायर 5, तो 4 × 5 = 20। कितना हो जाएगा 20 और प्लस 2ab 3 × 6 = 6 × 12√5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। 20 और 9 29 प्लस 12√5 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। ये हो गया भाई। तो चलिए इसको किस प्रकार से कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 29
और इधर आप लोग हैं 29 प्लस कितना है 12√5 है ना भाई, 12√5 और इससे क्यू यहाँ से हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्यू और इधर हो जाएगा पी स्क्वायर बटा क्यू। तो ये हो गया एक पूर्णांक, क्या हो गया क्यू, एक पूर्णांक हो गया और एक हो गया भिन्नांक। तो यहाँ लिख लेंगे कि पूर्णांक बराबर नोट भिन्नांक। इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत हो गई, गलत हो गई। अतः अतः क्या हो जाएगा 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए इतना क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है 1/√2। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम यहाँ मान लेंगे, क्या मान लेंगे, माना 1/√2 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो 1/√2 इज इक्वल्स टू पी बटा क्यू हो जाएगा भाई। तो दोनों तरफ क्या करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, 1/√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा वर्ग करने पर, पी बटा क्यू इसका वर्ग हो जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म और एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, पी स्क्वायर बटा क्यू गुने क्यू लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर को। और यहाँ देखेंगे तो इधर से गुना हो जाएगा 1/2 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू और इधर से क्यू और उधर जाके गुना हो जाएगा कौन सा 2, तो 2 पी स्क्वायर बटा क्यू। ठीक है, तो ये क्यू हो जाएगा पूर्णांक, क्या हो जाएगा पूर्णांक और ये हो जाएगा भिन्नांक। तो पूर्णांक बराबर मोड भिन्नांक, पूर्णांक कभी भिन्नांक के बराबर होगी क्या, तो नहीं। इसलिए हमारी मान्यता क्या है, जो हम लोग माने थे कि 1/√2, हमारी मान्यता क्या होगी, हमारी मान्यता मान्यता गलत हो गई। तो 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए इतना हो गया क्लियर भाई। आप लोग रोक के वीडियो को रोक करके यहाँ से आप लोग आराम से बना सकते हैं सॉल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 7√5 है यहाँ पे 7√5। चलिए सॉल्व यहाँ से करते हैं। क्या हो जाएगा, माना 7√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो जब परिमेय संख्या है तो 7√5 जब एक परिमेय संख्या है तो परिमेय पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब दोनों, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करने पे, वर्ग करने पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 7√5 को स्क्वायर कर देंगे और पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर अगर दोनों का स्क्वायर करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7×7 = 49, 49 × 5 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 9×5 = 45 के 5 हाथ में 4 और 4×5 = 20 और 4 = 24, 245, 245 हो जाएगा इसको पूरा सॉल्व करके। और इधर पी स्क्वायर बट्टा क्यू स्क्वायर, तो यहाँ से लिख लेंगे 245 और क्यू एक चल जाएगा इधर और पी स्क्वायर बट्टा क्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्यू दो था तो एक ही इसको गुना कर दिया भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक पूर्णांक, ये होगा भिन्नांक। तो पूर्णांक कभी भी भिन्नांक के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत हो गई, गलत हो गई। अतः
7√5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है। हर एक क्वेश्चन को सोल्व कराया जा रहा है भाई। अगर देखें तो आप लोग को एक क्वेश्चन HW के तौर पे दे दिया जाता है, एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। इस प्रकार का क्वेश्चन एक बता भी दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ये कर लेंगे क्वेश्चन 6+√2, 6+√2 यानी सीधे करना है कि 6+2, 6+√2 एक क्या है? तो अपरिमेय संख्या। तो इसके साथ ही आप लोगों का ये खत समाप्त होता है 1.3, और देखा जाए तो 1.4 भी करवा दिया जाएगा क्वेश्चन। देख लेते हैं उसमें 1.4 नेक्स्ट वीडियो में 1.4 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा, ठीक है भाई। तो मेरा चैनल जो है टॉपर+1, टॉपर+01 है, और उसको आप लोग सब्सक्राइब करें और जल्द से जल्द उसको मोनेटाइज करवाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ बनवाया जा रहा है एक एक क्वेश्चन को, और बहुत अच्छे तरीका से आप लोग को बनवाया जा रहा है। और हर एक क्वेश्चन अगर आप नहीं देखे हैं पूरा थ्योरी क्लास, तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। टॉपर+01 मारिएगा तो मेरा ही चैनल शो करेगा, उसमें प्लेलिस्ट में आप जाके वास्तविक संख्या का थ्योरी तथा उसका सॉल्यूशन भी है। अगर आप फिजिक्स चाहते हैं तो फिजिक्स का भी प्रकाश का प्रवर्तन चल रहा है, उसमें प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है भाई।